मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक आयनिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ाऊंगी। जैसा कि मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ किस किस प्रकार की आयंस की व्यवस्था होती है और आयनिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ होल्स के बारे में बताती हूँ। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया था, सबसे पहले फर्स्टली पैकिंग ऑफ नेगेटिव आयंस टेक्स प्लेस। नेगेटिव आयन जो होता है उसका साइज बड़ा होता है और उसकी पैकिंग होती है। उसके बाद में देन पॉजिटिव आयंस पैकिंग टेक्स प्लेस इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अंतराकाशी जो स्थान है उसमें धन आवेशित आयंस जो कि छोटे साइज के होते हैं वो आकर फिट होते हैं। उसके बावजूद भी कुछ रिक्त स्थान बचा रहता है और ये जो रिक्त स्थान बचा रहता है उसको हम कहेंगे होल्स। और नेगेटिव और पॉजिटिव आयन की पैकिंग होने के बाद में जो होल्स बचे हैं वो 3 टाइप्स ऑफ होल्स आर देयर। 3 प्रकार के होल्स होते हैं। पहला कहलाता है ट्राइगोनल होल। ट्राइगोनल होल से मतलब है जब ट्राइगोनल व्यवस्था होती है, त्रिभुजीय व्यवस्था होती है। यहाँ आप देखिए 3 स्फीयर हैं, 3 गोले हैं, इनके बीच में जो रिक्त स्थान बचा रहता है वो कहलाता है ट्राइगोनल होल। उसके बाद हम देखेंगे टेट्राहीड्रल होल्स। टेट्राहीड्रल होल्स से क्या मतलब हुआ, चतुष्फलकीय संरचना जब होती है और उसमें जो छिद्र बचे रहते हैं वो कहलाते हैं टेट्राहीड्रल होल्स। ऑक्टाहीड्रल होल्स में क्या होता है, 3 स्फीयर्स की 2 लेयर्स होती है। ठीक है, टोटल 6 स्फीयर होंगे। जैसा कि आप देखिए मैंने कंटिन्यूस लाइन बनाई है। ये पहली लेयर है 3 आयंस की और उसके बाद में फिर अपर लेयर जो है उसमें फिर 3 आयंस। इस अरेंजमेंट के बाद में जो रिक्त स्थान बचा रहता है वो ऑक्टाहीड्रल होल कहलाता है। तो हमने अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं देखी, अलग अलग होल्स की हमने बात करी। अब हमें यूनिट सेल को समझना होगा कि सिंपलेस्ट जो यूनिट है वो किस तरह की होगी। एक आप कल्पना करिए, एक घनीय संरचना है। एक घनीय संरचना में ये आपके जो कॉर्नर है ये 8 हो गए, एजेस मानिए आप इनको। अच्छा, उसके बाद में एक फेस, जैसे ये एक फेस है फलक, तो उसका जो केंद्र है वो कहलाएगा फेस सेंटर। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरी जो बॉडी है, इसका जो सेंटर है वो कहलाएगा बॉडी सेंटर। अब क्योंकि बेसिक चीजें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, अब आपको कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको समझना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। आज हम देखेंगे ए बी टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। ए बी से पता लग रहा है वैलेंसी ऑफ बोथ द आयंस सेम, दोनों की जो संयोजकता है वो समान होगी। एंड नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर सेम। धनायन और ऋणायन दोनों की जो संख्या है वो समान होगी। उसके उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सीजियम क्लोराइड। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड से स्टार्ट करेंगे। सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन की त्रिज्या अपॉन क्लोराइड आयन की त्रिज्या इट इज 0.95 अपॉन 181, सो इट कम्स आउट टू बी 0.524, जो कि हमें ऑक्टाहीड्रल या अष्टफलकीय ज्यामिति का संकेत करती है। अब आप देखिए 1 फेस ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर, ये मैंने ड्रॉ करके आपको बताया है। और इधर आप ये देखिए ये दूसरा स्ट्रक्चर है। पहले हमको क्या देखना है, क्लोराइड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। क्लोराइड की क्या पोजीशन होगी, एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब and at the center of each face. So chloride arranged in CCP और FCC arrangement. ठीक है, ये FCC यहाँ पर बताया हुआ है कि क्लोराइड जो है वो कॉर्नर पे है, कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस। तो FCC व्यवस्था हो गई यहाँ पर।
सोडियम ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइट्स। सोडियम आयन जो है वो ऑक्टाहेड्रल साइट्स को ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पर देखिए ये जो है ये क्लोराइड को इंडिकेट कर रहा है और ये जो बड़े गोले हैं ये सोडियम को इंडिकेट कर रहा है। तो ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट हो गया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सोडियम ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइट, अक्षफल की जो साइट्स हैं उन पे उसकी सिचुएशन होगी। यानी each sodium ion surrounded by 6 chloride ions and each chloride ion surrounded by 6 sodium ions. और coordination number of both sodium ion and chloride ion are 6. ठीक है, ये स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया। अब इनके एग्जाम्पल्स देखिए आप कि ये सोडियम क्लोराइड वाली जो व्यवस्था है ये और कौन कौन से कंपाउंड्स में पाई जाती है। तो मोस्ट ऑफ द एल्कली मेटल हैलाइड्स, एल्कली मेटल के जो हैलाइड्स होते हैं उनमें ये व्यवस्था पाई जाती है, एक्सेप्ट सीजियम का क्लोराइड, सीजियम का ब्रोमाइड और सीजियम का आयोडाइड। कहाँ कहाँ पाई जाएगी, कौन कौन से मेटल एल्कली मेटल हैलाइड्स में पाया जाएगा। लिथियम, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब के हैलाइड्स में ये व्यवस्था पाई जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ एल्कलाइन अर्थ ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स, जैसे MgO वगैरह में ये व्यवस्था पाई जाएगी। एंड लास्ट इज मोस्ट ऑफ द हैलाइड्स ऑफ अमोनियम एंड सिल्वर, जैसे अमोनियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में ये व्यवस्था पाई जाएगी और सिल्वर के फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड में सोडियम क्लोराइड वाली व्यवस्था पाई जाएगी। पहली व्यवस्था हमने देखी सोडियम क्लोराइड की। AB टाइप के कंपाउंड्स में हम दूसरी व्यवस्था देखेंगे जिंक सल्फाइड की, जिसको हम जिसका मिनरल है स्पेलेराइट और जिसको कि हम जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए सोडियम क्लोराइड 6:6 वाली व्यवस्था थी, यहाँ पर 4:4 वाली व्यवस्था है। यहाँ पर सल्फाइड आयंस CCP अरेंजमेंट में होंगे। ठीक है, जिंक आयंस ऑक्यूपाइज ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइट। टेट्राहेड्रल साइट्स जो हैं वो ऑल्टरनेट ऑक्यूपाइड बाय जिंक +2 आयंस, यानी एकांतर में होगा, एक खाली होगी और एक जिंक से ऑक्यूपाइड होगा। यहाँ पर डायग्राम में आप ये देखिए, ये जो बड़े गोले हैं इनको ये दीज साइड्स ऑक्यूपाइड बाय सल्फाइड, और ये जो छोटे मैंने आपको बता रखे हैं जो कि एकांतर हैं, जिंक सल्फाइड आयंस ऑक्यूपाइज ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइट, ये इससे इंडिकेट किए। और कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे यहाँ बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ आयंस इज 4, each zinc +2 ions surrounded by 4 sulfide ions and each sulfide surrounded by 4 zinc ions। इस प्रकार की व्यवस्था का एग्जाम्पल है CuCl, CuBr, CuI, AgI एंड बेरियम सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की में ही दूसरी तरह की व्यवस्था होती है जिसको हम कहते हैं वुडजाइट। वुडजाइट में व्यवस्था यहाँ से अलग किस प्रकार से होगी, सल्फाइड आयंस अरेंज्ड इन HCP अरेंजमेंट। यहाँ पर सल्फाइड आयंस जो है वो CCP व्यवस्था पाई जाती है और यहाँ पर ABA टाइप की व्यवस्था पाई जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ आयंस आर 4, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और यहाँ पर भी 4 है। सल्फाइड आयंस आर प्लेस्ड एट द सेंटर्स एंड कॉर्नर ऑफ 2 हेक्सागन्स। ठीक है, कैसे होगी इनकी व्यवस्था, सल्फाइड आयंस आर प्लेस्ड एट द सेंटर्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द 2 हेक्सागन। तो 2 षटकोणीय जो प्लेन है वहां पे एक तो उनके सेंटर पे और उनके कॉर्नर पे ये पाए जाएंगे, विच आर पैरेलल टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के पैरेलल। टेट्राहेड्रल होल्स
में ऑल्टरनेट होल्स एम्प्टी होंगी, ठीक है। टेट्राहीड्रल होल्स में ऑल्टरनेट होल्स तो एम्प्टी है एंड इन हाफ होल्स जिंक आयंस आर फिटेड, यानी आधे टेट्राहीड्रल होल्स खाली हैं और आधे में जिंक प्लस 2 आयन मौजूद है। और पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन दोनों का एक एक साइड शेयर, दोनों का एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का एक एक साइड शेयर करेगा। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन जिंक ब्लेंड। यहाँ पर इस तरह की कोई शेयरिंग नहीं हो रही है कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का एक एक साइड आपस में शेयरिंग कर रहा है। रिपीटेशन ऑफ this gives hexagonal crystal, but in zinc blend it will having CCP arrangement। यहाँ पर देखिए जिंक ब्लेंड में CCP टाइप का अरेंजमेंट पाया जा रहा है और इस प्रकार की व्यवस्था और पाई जाएगी AgS, ICl, CdS एंड जिंक ऑक्साइड। आज मैंने आपको AB टाइप के कंपाउंड्स में NaCl और जिंक सल्फाइड में स्फेलेराइट और वुल्जाइट्स के बारे में बताया। अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में सीजियम क्लोराइड और A2B, AB2 टाइप की व्यवस्थाओं के आयनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।